हेलो क्लास, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज के सेशन में अपन टेस्ट आईडी 43 का सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा। फिर भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है या फिर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है, उसका सॉल्यूशन दोबारा से देखें, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा हर एक क्वेश्चन को। हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या दे रखा है। इन एन ऑटो फेयर एट प्राग मैदान New Delhi, there are 600 vehicles consisting of only two wheelers and four-wheelers. A world-renowned tire agency found 2,000 tires in vehicles during the survey of fair, but without any stepney. The number of two-wheelers in the auto fairs is, ठीक है, आपको बताना है। देखिए हिंदी में देखिए क्या बोला गया कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में ऑटो मेले में 600 वाहन है जो केवल 2 टायर और 4 टायर के वाहन ही है, ठीक है ना। उसमें से क्या दे रखा आपको कि एक विश्व प्रसिद्ध टायर कंपनी मेले के सर्वेक्षण के दौरान वाहनों के कुल टायरों की जो गिनती कर पाती है वो कितनी कर पाती है, 2000 टायरों की गिनती कर पाती है, और बिना किसी अतिरिक्त टायर के, ठीक है। तो यानी कोई एक्स्ट्रा टायर दूसरा नहीं लिया गया, यानी जितने हैं उसके अंदर उन्हीं को इंक्लूड किया गया। तो ऑटो मेले में 2 टायर वाले वाहनों की संख्या आपको बतानी है कितनी होगी, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या दे रखा है, एक तो 4 व्हीलर दे रखा है, एक तो आपको दे रखा है 2 व्हीलर एक तो आपको दे रखा है 2 व्हीलर दे रखा है और 4 व्हीलर दे रखा है, और एक आपको पूरा मत लिखो, एक आपको 2 व्हीलर दे रखा है और दूसरा आपको 4 व्हीलर दे रखा है, ठीक है। अब देखिए ऐसा मान के चलते हैं इसमें कि आपको टोटल जो व्हीकल्स है वो कितने दे रखे हैं, 600 व्हीकल्स दे रखे हैं। तो मान लिया कि अपने जितने के जितने हैं वो सारे के सारे 2 व्हीलर है। इसका मतलब 2 व्हीलर व्हीकल्स होंगे तो उस कंडीशन में टोटल टायर कितने हो जाएंगे, इसके 600 वाहन है, हर एक के 2 टायर होते हैं, तो टोटल टायर कितने हो जाएंगे, यहाँ से 6 × 2 कितने हो जाएंगे, 1200 टायर हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, फिर आप दूसरा आपने मान लिया कि जितने थे टोटल के टोटल 600 जो वाहन से वो 4 व्हीलर थे, तो उस कंडीशन में टोटल उसके टायर कितने हो जाएंगे, 4 × 6 कितने हो जाएंगे, 2400 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन ने क्या कर लिया कि हर एक को 2 व्हीलर मान लिया, तो यहाँ से टोटल टायर इसके 1200 हो जाएंगे। यदि हर एक को अपन क्या करेंगे 4 व्हीलर यदि कंसिडर करके चलेंगे उस कंडीशन में कितना हो जाएगा, टोटल जो नंबर ऑफ उसके व्हील्स होंगे वो कितने आ जाएंगे, 2400 आ जाएंगे। और आपको दे कितने रखे हैं यहाँ से 2000 वाहन दे, सॉरी टायर्स दे रखे हैं, टोटल टायर्स दे कितने रखे हैं 2000 टायर्स दे रखे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ क्या अप्लाई कर सकते हैं, एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं अपन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं, तो 2400 माइनस 2000 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर 1200 माइनस 2000 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रेशियो आ गया, किसका आ गया, ये नंबर ऑफ व्हीकल्स का रेशियो आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है उनका जो रेशियो वो कितना है, 1:2 है। टोटल व्हीकल आपको दे कितने रखे हैं, 3, और यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 600 दे रखी है। तो इसका मतलब कितने टाइम्स हो रहा है, ये 200 टाइम्स हो रहा है। तो इसको भी 200 टाइम्स कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब 2 व्हीलर है वो तो कितने थे, 2 पहिए वाहन है वो तो कितने थे, 1000 थे, और 4 पहिए वाहन कितने थे, 400 थे। आपको पूछा क्या गया कि ऑटो मेले में 2 टायर वाले कितने हैं, तो 2 टायर वाले कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 टायर वाले सॉरी 200 आएगा, ठीक है ना, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। एक खास इलाके में गिद्धों की संख्या हर साल एक निश्चित दर से कम होती है। यदि वर्तमान में गिद्धों की संख्या 29,160 है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की संख्या का अनुपात 10:9 है, तो 3 वर्ष पूर्व गिद्धों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो हर साल क्या डिक्रीज हो रही है, कुछ डिक्रीज हो रही है, और दूसरे से तीसरे का रेशियो आपको क्या दे रखा है, 10:9। इसका मतलब हर साल कितनी हो रही है, 10 से 9 हो रही है वो, ठीक है ना। यानी हर साल के शुरू में यदि 10 हो तो उस कंडीशन में एंड में कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो 3 साल पहले की बात की गई है, तो 3 साल पहले कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब से 9 का क्यूब हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब आज यदि 9 का क्यूब है तो 3 साल पहले कितनी हो जाएगी, 10 का क्यूब, क्योंकि पहले जनसंख्या लगातार घट रही है, तो इस कंडीशन में पहले 3 साल पहले की बात करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी, ठीक है ना, बढ़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब 729 की ही वैल्यू आज आपको कितनी दे रखी है, 2916 दे रखी है, 24,000
और 29,160 दे रखी है। तो कितने गुना हो रहा है ये, देखिए 4 से 4 बार हो रहा है, ठीक है। 4 से करोगे तो 29 ओके 116 और 7 के 28, ठीक है 29। तो ये भी कितना हो जाएगा 40 गुना, ठीक है ना। 40 गुना हो रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 गुना करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगी। इसका मतलब 3 साल पहले जो वल्चर्स की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 40,000 थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है, नीचे दी गई आकृति में ट्रायंगल ए बी सी बी पर राइट एंगल है, यदि ट्रायंगल ए बी डी एंगल ए पर राइट एंगल हो, अच्छा ए और बी दोनों पर राइट एंगल बता रहा है, यदि बी डी ए सी पर परपेंडिकुलर है और बी सी इजिकल टू 2√3 है और एंगल बी ए सी ए बी इजिकल टू 30 डिग्री दे रखा हो, तो ए डी की लेंथ बतानी है अपने को, ठीक है। तो ध्यान से इसी को देख लीजिए, डी ए बी सी और यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है। आपको क्या दे रखा है कि एंगल सी ए बी, एंगल सी ए और बी, ये वाला 30 दे रखा है, ये वाला 30 होगा तो ऑटोमेटिक ये वाला कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ये टोटल 90 है, ये 90, ये भी 90 है और ये भी टोटल कितना है 90 है। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 60 है, ये वाला 90, ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना क्या दे रखा है, ये वाला 2√3 दे रखी है, ये वाली साइड है वो 2√3 दे रखी है। इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल में यहां भी देख सकते हैं अपन 90 है, ये वाला कितना हो जाएगा, ये 90, ये 30, ये वाला कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों ट्रायंगल्स में जो भी अपने साइड एंगल्स थे वो अपन ने फाइंड कर लिए, ठीक है। अपना टारगेट है कि ये वाली लेंथ निकालनी कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल में 30 के सामने कितनी है 2√3। जब आपको ट्रायंगल्स का रेशियो 30 रेशियो 60 रेशियो 90 डिग्री दे रखा हो तो उस कंडीशन में उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, 1√3 और 2 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब आपको 60 के ऑपोजिट साइड कितनी दे रखी है 2√3 दे रखी है, 60 के सॉरी 30 के ऑपोजिट, 30 के ऑपोजिट इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए 30 के ऑपोजिट कितनी साइड दे रखी है आपको 2√3 दे रखी है, 2√3। तो कितने टाइम्स हो रहा है ये 2√3 टाइम्स हो रहा है। तो आपको निकालनी क्या है, ये बेस निकाल लीजिए यहाँ से, क्योंकि अपने पास बेस आ गया तो इससे ये वाली साइड क्या कर सकते हैं अपन फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब 60 के ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, इसका 2√3 टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो साइड है वो कितनी आ गई अपने पास 6 मीटर आ गई, 6 मीटर आ गई, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ए डी बी में देखिए, ये क्या है 30, ये वाला 90 और 60, 30 का ऑपोजिट साइड कितनी है 6, 30 का ऑपोजिट साइड क्या होता है 1 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 6 दे रखी है। तो आपको निकालनी कितनी है 60 का ऑपोजिट, 60 का ऑपोजिट कितनी होती है √3, तो आपको निकालनी कितनी है √3 की वैल्यू निकालनी, तो √3 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एडी की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 6√3 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक निश्चित लंबाई की रेलगाड़ी जो 2 पुलों को पार करती है में एक व्यक्ति बैठा है, उसने ध्यान दिया कि पहले पुल और दूसरे पुल को पार करने में लगे समय का अनुपात 7:4 है। यदि पहले पुल की लंबाई 280 मीटर है तो दूसरे पुल की लंबाई आपको बतानी है कितनी होगी, ठीक है ना। ये पहला पुल है, इनका टाइम का रेशियो दे रखा है, पहला और सेकंड टाइम का रेशियो दे रखा है 7:4 दे रखा है, ठीक है ना। देखिए दूसरे पुल की लंबाई, पहले पुल की लंबाई आपको क्या दे रखी है 280 मीटर दे रखी है, 280 मीटर, और ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है 60। तो पहले पुल को पार करने में टाइम कितना लग रहा है वो अपन यहां से फाइंड कर रहे हैं। इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। किलोमीटर पर सेकंड में इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, यहां से कितना हो जाएगा देखिए 0 से 0, 6 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28/84/5 सेकंड लग जाएंगे इसको, 84/5 सेकंड क्या लग जाएंगे इसको, लग जाएंगे सेकंड पहले पुल को पार करने में ट्रेन को। लेकिन यहां लग कितने रहे हैं 7 यूनिट की वैल्यू, इसका मतलब ये 7 यूनिट की वैल्यू कितनी देर के 84/5 देर के, इसका मतलब यहां से कितने गुना हो रहा है ये 12/5 गुना हो रहा है, तो ये वाला टाइम भी कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। इसको भी 12/5 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 48/5 सेकंड, इसको क्या करेंगे लग जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब सेकंड पुल को पार करने में ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है 248/5 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। बताना क्या कि दूसरे पुल की लंबाई कितनी है, दूसरे पुल को पार करने में टाइम कितना लग रहा है 48/5 सेकंड, और ट्रेन की स्पीड है कितनी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी, 6 से 3 बार चला जाएगा, 3 से 16 बार चला जाएगा, 5 से 5
का मतलब कितना हो जाएगा 160 मीटर। इसका मतलब दूसरे पुल की जो लंबाई है वो कितनी है 160 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, 6 मीटर गहरा कुआं खोदा गया जिसमें जिसकी आंतरिक त्रिज्या 3 मीटर है। इससे से निकलने वाली मिट्टी को इसके परितः 2 मीटर की एक समान चौड़ाई का तटबंध बनाने के लिए फैलाया जाता है। तटबंध की ऊंचाई कितनी होगी वो बतानी है आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया, ये बीच में कोई एक कुआं है, ठीक है, इससे मिट्टी निकाल रहे हैं, ठीक है, और इसकी मिट्टी को निकाल के इसके चारों ओर इस तरह से फैला रहे हैं, इस तरह से, ठीक है, जैसे यहां तक फैला रहे हैं, ये यहां पे फैला रहे हैं इसकी मिट्टी को, ठीक है। इससे जो अंदर से मिट्टी निकल रही है उसको उसके चारों ओर फैला रहे हैं। तो आपको बतानी है कि ये 2 मीटर की चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई आपको दे रखी है, ये जो चौड़ाई आपको दे रखी है इसकी कितनी है 2 मीटर है, ठीक है। और अंदर की जो जो कुआं है उसकी जो मेजर्स आपको मेजरमेंट है वो क्या कर रखा है, डायमेंशन आपको दे रखी है, ठीक है ना। इसके तो डायमेंशन 6 मीटर है गहरा है और 3 मीटर त्रिज्या का एक कुआं है, उसके चारों ओर 2 मीटर तक क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। तो मिट्टी बाहर से जब निकालेंगे तो उसकी हाइट में कितने की वृद्धि होगी वो बतानी है, कि कितनी उसकी ऊंचाई बढ़ेगी वो बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करना है कि हाइट कितनी बढ़ेगी, जो मिट्टी डलेगी वो क्या होगा, इस कुएं से जितनी निकली मिट्टी निकलेगी वो उसके वॉल्यूम के इक्वल निकलेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस अपन ने आर मान ली, स्मॉल आर, ये बाहर वाला है उसकी रेडियस अपन ने क्या मान ली, कैपिटल आर मान ली, ठीक है। वो किसके इक्वल होगी, आपको क्या करना है, इसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया इंटू हाइट, क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा फाइंड करने का तरीका होता है कि उसका सरफेस एरिया निकाल लीजिए, किसी भी कोई भी टाइप की फिगर आपको दे रखी हो उसका सरफेस एरिया निकाल लीजिए और सरफेस एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास, उसका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा वो निकाल लीजिए। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर माइनस, यानी एक सर्किल है, इसमें से बड़े वाला सर्किल में से छोटे वाले सर्किल का माइनस कर दूं तो बीच वाला आ जाएगा, ये रिंग का आ जाएगा। इसका मतलब पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, और इंटू ये एच से अपन ने मल्टीप्लाई, ये तो क्या था इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। सरफेस एरिया कितना था, सरफेस कौन सा, ये वाला ही बनेगा, ठीक है ना, बेस का एरिया इंटू हाइट, बेस का एरिया कितना हो जाएगा, बेस का एरिया हो जाएगा बड़े वाले सर्किल में से छोटे वाले सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे और उसको हाइट से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ये दोनों ही कंडीशन में क्या रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है, 3 इंटू 3, हाइट कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। अब देखिए ये अंदर की साइड 3 थी और पूरी कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू हाइट अपन ने मान लिया एच है, एच आपको फाइंड करना है, ठीक है। 3 इंटू 3 9 6 54 हो जाएगा, 54 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 25 माइनस 16 16 इंटू कितना हो जाएगा एच। यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 54/16 हो जाएगा। और 54/16 को क्या लिख सकते हैं 27/8, और 27/8 को क्या लिख सकते हैं 3:3/8 मीटर, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 3:3/8 मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोटरबोट शांत जल में 10 किलोमीटर पर आवर की यात्रा करती है, वह बहाव के साथ 91 किलोमीटर जाने और वापस आने में 20 घंटे का टाइम लेती है। तो नदी में के भाव की चाल निकालनी कितनी है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम जाने में 91 आपको मोटरबोट की स्पीड दे रखी है, ठीक है, x + y प्लस अपस्ट्रीम जाने में, ये डाउन स्ट्रीम है, अपस्ट्रीम जाने में x - y, और टोटल मिला के टाइम कितना लग रहा है आपको 20 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, ये लग जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए आपको x की वैल्यू दे रखी है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपको बोट की स्पीड आपको दे रखी है 10 किलोमीटर, तो यहाँ x की वैल्यू 10 + y लिख दिया, यहाँ भी x की वैल्यू पुट कर लेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे ये हो जाएगा 10 - y, ठीक है। अब पूरी कैलकुलेशन करने की बजाय आप ऑप्शन से जाना चाहिए आपको, ठीक है ना। यहाँ क्या दिख रहा है आपको 91 दिख रहा है, इसका मतलब आगे जो आ रहा है वो नंबर इंटीजर आ रहा है, तो ये पूरा पूरा कटेंगे, ठीक है। और पूरा पूरा कटने का मतलब क्या हो गया कि 7 और 13 को कोई ना कोई मल्टीपल रहा होगा। इसका मतलब पहले ऑप्शन से देखते हैं कि यदि 3 पुट करेंगे तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 13 को 91 से डिवाइड करेंगे यहाँ कितने आ जाएंगे 7 घंटे आ जाएंगे, 91/13 कितने हो जाएंगे 7 घंटे लग जाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। यहाँ कितने लगेंगे, यहाँ 10 - 3 रखेंगे कितना हो जाएगा 7, और 13 को 7 से डिवाइड 91 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 13 13 हाँ यहाँ से लग गए,
टोटल कितना हो गया 13 + 7 20 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब अपना ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, पहला ही करेक्ट हो जाएगा। 3 रखने पे सेटिस्फाई करवा रहा है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, ए ने सी के प्राप्तांकों से 20% कम अंक प्राप्त किए, डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए और डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितने % अधिक है वो आपको बताना है। देखिए ध्यान से क्या बोला गया। 4 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी और डी। आपको बोला है कि बी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से 20% अधिक है, ठीक है ना। तो बी के अधिक है ए से, इसका मतलब ये है कि यदि 100 फाइंड कर रहा है तो ये कितना करेगा, 20 से ज्यादा, इससे 120 करेगा, ठीक है। फिर क्या बोला गया कि सी ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम अंक प्राप्त किए। ए और सी के बीच का रेशियो दे रखा है, ए ने सी से 10% कम, इसका मतलब 10:9 आएगा। 9 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 100/9 आ जाएगी और आपको निकालनी कितनी की है, 10 यूनिट की निकालनी है। तो इसका मतलब 1000 क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000/9 आ जाएगी, ठीक। अब और आपको क्या दे रखा है कि डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। तो डी ने कितने किए, 1000/9 का 20% अधिक किया, इसका मतलब इसका 6/5 फाइंड किया। 20% की फ्रैक्शन 1/5 है, तो इससे ज्यादा फाइंड किया तो इसका मतलब 6/5 कर देना इसका, ठीक है। तो ये 6/5 कर दिया इसका। अब हमें पूछा कि डी ने ए से कितना प्राप्त, आपको डी ए लेना है और डी पे फोकस करना है, बाकी को भूल जाओ, ठीक है ना। ए और डी के बीच का रेशियो निकालना है, तो ये 100 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1000/9 और 6/5, ठीक है। तो 3 2 जा 3, 3 बार चला जाएगा, ये 2 बार 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू ये 2 बार चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 3:4 हो जाएगा। तो कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है आउट ऑफ 3, तो 1/3 किसकी फ्रैक्शन होती है, 33:1/3% हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए। यदि x - y = x + y/7 = xy/4, तो आपको एक्स वाई की सांख्यिक वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है, ठीक है ना। इसकी नॉमिनल वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए क्या दे रखा है। x - y के डिवाइड में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। x + y / 7 और x/y = रेशियो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान के चलते अपन k मान लिया इसके डिवाइड में, ठीक है ना। ये रेशियो हो गया, इसका मतलब x - y का जो रेशियो वो कितना है, 4k है। x + y का जो रेशियो वो कितना है, 7k है। और x × y का जो रेशियो वो कितना है, 4k है, ठीक। यहां से पहले x और y की वैल्यू निकाल दी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 7 और 1 8k, 8k को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4k। इनसे इसको माइनस करेंगे तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, माइनस करके हाफ करना है, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6, 6/2 कितना हो जाएगा, 3k। ये x और y की वैल्यू आ गई अपने पास, ये x और y की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, 4k इंटू 3k = 4k स्क्वायर, सॉरी 4k, तो 4k से 4k कैंसिल, तो k = कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। k = 1/3। आपको पूछे कि xy की संख्यात्मक वैल्यू क्या होगी, xy की संख्यात्मक वैल्यू है कितनी, ये रही। xy की वैल्यू 4 × k की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1/3 पुट कर दी, तो यहां से कितना हो जाएगा, 4/3। इसका मतलब xy की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 4/3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 0.75 का होल क्यूब अपॉन 1 - 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1 का आपको अंडर रूट फाइंड करना है इसका, ठीक है ना। इसका अंडर रूट फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये वाली जो टर्म आपको दे रखी है इसको ध्यान से देखिए, इसको अपन क्या कर रहे हैं अब देखिए ध्यान से यहां क्या कर रहे हैं अपन 1 - 0.75 से डिवाइड कर रहा हूं, और यहां क्या कर रहे हैं अपन 1 - 0.75 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अपन ने इक्वेशन के साथ कोई चेंज नहीं किया, इस वाली इक्वेशन को देख लिया अपन ने, ये जो सॉरी इस वाली टर्म को देख लिया, अपने टर्म के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, इसको इससे सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके पास इसका मतलब क्या हो गया कि अपन ने टर्म के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। अब ध्यान से देखिए ये क्या बन रहा है, 1 - 0.75 इंटू 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 0.75 प्लस 1, ये किसका बन रहा है, इसको एक की जगह ए मान के चले
और 0.75 की जगह b मान के चलो तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए बी प्लस ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ये इसका ये फॉर्मूला बन गया। और ये फॉर्मूला किसका है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, यहां तो क्या चल रहा है 0.75 का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 0.75 प्लस ये किसका क्यूब बन जाएगा, 1 क्यूब माइनस 0.75 का होल क्यूब, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और डिवाइड में इसके भी क्या चल रहा है 1 माइनस 0.75। ऊपर वाली टर्म है वो बनी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे वाली जो टर्म है वो सेम रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो उस कंडीशन एल्शियम कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.75 ये तो 0.75 का होल क्यूब रहेगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और माइनस ये भी कितना हो जाएगा 0.75 का होल क्यूब, ये भी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बचा क्या 1 अपॉन 1 माइनस 0.25 कितना हो जाएगा 0.2575 हो गया तो 0.25 हो गया, और 0.25 का मतलब कितना हो गया 4 बन जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू पूरी कितनी आ गई 4 आ गई। हमें निकालना क्या है कि इसका वर्गमूल निकालना है, इसका अंडर रूट निकालना है, तो इसका अंडर रूट हो कितना जाएगा 2 हो जाएगा। यदि आपको इसकी ही वैल्यू पूछता तो आंसर अपना 4 हो जाता। हमें पूछा क्या है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल क्या होगा इसका 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन सही इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से ध्यान रखना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अपना वर्गमूल करने की गलती कर बैठते हैं, नहीं करते, ऑप्शन डायरेक्ट देखा और 4 पुट मार्क कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए ध्यान से देखिए आगे क्वेश्चन। 3 गोलाकार गेंद जिनकी त्रिज्या 1 सेमी 2 सेमी और 3 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक गोलाकार गेंद बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री की हानि होती है, तो नई गेंद की त्रिज्या क्या होगी वो बतानी है, ठीक है ना। मान लिया कि 3 गेंदे और तीनों गेंदों का जो रेडियस है वो कितना है R1 R2 और R3। वो जो बड़ा वाला जो बना रहे हैं उसका कैपिटल R मान लिया अपन ने, ठीक है, उसका कैपिटल R मान लिया। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इक्वल टू किसका हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। गोले का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब होता है, ठीक है ना। अब कोई भी चीज को पिघलाकर अपन नई चीज बना रहे हैं तो उस कंडीशन में उनके वॉल्यूम्स को ऐड कर देते हैं, क्योंकि उन्हीं के वॉल्यूम को पिघला के अपन क्या कर रहे हैं नई चीज बना रहे हैं, तो तीनों के वॉल्यूम को क्या कर दिया अपन ने ऐड कर दिया, और वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा जो नई अपन गेंद बना रहे हैं उसके बराबर होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है 4/3 से सारे 4/3 पाई कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो बचेगा क्या R1 क्यूब R2 क्यूब R3 क्यूब इजिकल टू कितना हो जाएगा ये R क्यूब हो जाएगा। पहली रेडियस आपको 1 दे रखी है तो 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब 3 का क्यूब इजिकल टू ये कितना हो जाएगा R क्यूब हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहां से अब देखिए ये टोटल वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम इक्वल पुट कर रहे हैं, ये टोटल वॉल्यूम पुट किया अपन ने, और फिर क्या किया गया सॉरी इसमें एक आगे भी ये भी दे रखा है कि 25% इस प्रक्रिया में 25% सामग्री वो क्या हो रही है डिस्ट्रॉय हो रही है, मटेरियल है वो इसमें क्या हो रहा है डिस्ट्रॉय हो, ठीक है ना। इसका मतलब 25% की फ्रैक्शन 1/4 1/4 खराब हो रही है, इसका मतलब बचेगा कितना 3/4 बचेगा, कितना बचेगा 3/4। इसका 3/4 ही टोटल के बराबर होगा। पूरी सामग्री से अपन गेंद नहीं बना रहे हैं, 1/4 खराब हो रही है तो 3/4 ही यूज कर रहे हैं इस पूरे का 3/4। तो यहां भी कितना हो जाएगा इसका 3/4 हो जाएगा, और इसका भी कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3/4 मल्टीपल में चलेगा, ये हो जाएगा 1 + 8 9 और 9 और 27 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 इजिकल टू कितना हो जाएगा R क्यूब, यहां से 9 बार चला जाएगा, 9 × 3 कितना हो जाएगा 27 इजिकल टू R क्यूब, यहां से R इजिकल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो बड़े वाला जो आपको गोलाकार गेंद मिलेगी उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन टी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है जिससे उसका औसत स्कोर में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, तो 12वीं के बाद पारी के बाद उसका एवरेज कितना होगा, ठीक है ना। देखिए पहले तो पूरा मेथड देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद अपन क्या कर लेंगे पूरा और शॉर्ट तरीका भी देख लेंगे। क्या दे रखा आपको कि मान लिया इनका 12 पारियों में औसत 12वीं पारी में एवरेज वो कितना रन बना रहा है 63 रन बना रहा है, और उसके बाद 12वीं पारी के बाद उसके एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाती है 2 की वृद्धि हो जाती है, तो 12वीं पारी के बाद उसका एवरेज स्कोर कितना है वो बताना है आपको, ठीक है ना। तो मान लिया कि 11वीं पारी तक उसका एवरेज कितना है 11 x है, 11वीं पारी तक उसका एवरेज अपन ने मान लिया x है, तो 11वीं पारी तक टोटल रन कितने हो जाएंगे 11 × x,
12वीं में उसने 63 रन और बना लिए, तो टोटल पारी तो होगी 12 और एवरेज में कितने की वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि हो जाए, ठीक है ना, ये बराबर हो जाना चाहिए। तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा, 11x प्लस 63 इज इक्वल टू 12x प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है। यहां से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इसका मतलब x यानी 11वीं पारी तक उसका एवरेज कितना था, यदि पूछता कि 11वीं पारी 12वीं पारी से पहले उसका एवरेज कितना है, तो उस कंडीशन में कितना हो जाता, 39 हो जाता। लेकिन मैंने पूछा क्या है कि 12वीं पारी के बाद उसका एवरेज कितना है, क्योंकि 11वीं पारी के बाद यदि उसने 63 रन बनाए हैं तो उसमें 2 की और वृद्धि हो रही है, तो मतलब एवरेज कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसका देखिए शॉर्ट तरीका, ठीक है। क्या बोला गया कि 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए हैं और हर एक एवरेज में कितने की वृद्धि हो रही है, 24 की वृद्धि हो रही है सॉरी 12 की वृद्धि हो रही है टोटल पारी कितनी है, 12, और हर एक एवरेज में कितने की वृद्धि हो रही है, 2-2 की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि 12 पारी ऐड होने के बाद हर एक एवरेज में कितने की वृद्धि हो रही है, 2-2 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब टोटल वृद्धि कितने की होगी, 24 की वृद्धि होगी। तो जो एक्चुअल एवरेज था, इसका मतलब वो एक्चुअल एवरेज था उससे कितना ज्यादा लेके आएगा, वो कुछ 2-2 रन की एक्स्ट्रा वृद्धि हो जाएगी। तो उसका एक्चुअल एवरेज कितना था वो दिखा लीजिए, तो 63 टोटल लेके आएगा और उसमें से वो 24 एवरेज की वृद्धि करने में लगा देगा। तो उससे पहले 11वीं पारी तक हर एक को कितना मिला होगा, 39 मिला होगा। तो ये आ गया 11वीं पारी के पहले का एवरेज आ गया, ये आ गया 11वीं पारी के पहले का एवरेज। यदि आपको पूछे कि 12वीं पारी के बाद कितना होगा, तो उसमें 2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 की वृद्धि हो रही है, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से 41 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन यहाँ से ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि अंडर रूट 7 इक्वल टू क्या दे रखा आपको, 343 की पावर y-1 हो, तो y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आपको इस तरह के कोई भी टर्म दे रखी हो, x अंडर रूट x इन्फाइनाइट तक चल रही है, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, x होती है, ये ध्यान में रखना है, क्या होगी, x रहेगी, ठीक है। इसका मतलब x का मतलब यहाँ क्या है, 7, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू 7 होगी और इसके इक्वल कितना दे रखा है, 343 की पावर कितनी दे रखी है, y-1 दे रखी है, y-1। यहां से क्या लिख सकते हैं, 7 इक्वल टू 7 की पावर 3 लिख सकते हैं, और यहां कितना लिख सकते हैं, y-1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी, बराबर। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3y-3, ठीक है। तो यहां से 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, सॉरी 3y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, y की वैल्यू ही पूछिए आपको, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 4/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक स्विमिंग पूल है इसमें खाली करने के लिए 3 पाइप ए बी सी लगे हुए हैं। पाइप ए तथा बी एक साथ काम करते हुए ताल को खाली करने में सी से आधा समय लेते हैं। आपको दे रखिए कि ए बी सी 3 पाइप है, तो ए प्लस बी मिलके सी के कंपैरिजन में आधा टाइम ले रहे हैं। इसका मतलब यदि से दोनों मिलके 2 टाइम ले रहे हैं, तो ये वाला कितना लेगा, ए प्लस बी मिलके क्या कर रहे हैं, 1 टाइम लेंगे। ये टाइम का रेशियो है, हमें पता है कि टाइम एफिशिएंसी के क्या होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। ये रिलेशन होता है, टाइम एफिशिएंसी का क्या होता है, रिवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है ना। टाइम का रेशियो ये, तो एफिशिएंसी का रेशियो यहां से कितना हो जाएगा, 2:1 आ गया। इसका मतलब ए से बी, ए प्लस बी का सी के साथ एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 2:1 है। फिर आगे क्या बोला गया कि पाइप ए काम करते हुए पाइप बी से आधा समय लेते हैं। पाइप ए काम करते हुए पाइप बी से आधा टाइम ले रहा है, बी से आधा टाइम ले रहा है। इसका मतलब ये 2 टाइम ले रहा है, तो ये वाला क्या लेगा, 1 टाइम लेगा। ये टाइम का रेशियो है, पाइप ए पाइप बी से आधा समय लेता है, ये टाइम का रेशियो। तो एफिशिएंसी का रेशियो यहां से भी कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है, ठीक है। यहां से ए प्लस बी की वैल्यू है कितनी, 3। यहां ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 2। दोनों को बराबर करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किससे कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब यहाँ ए बी सी का रेशियो आ जाएगा, बी का रेशियो, ए का रेशियो 4 हो जाएगा, बी का रेशियो 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 3 6 और यहाँ से सी का रेशियो कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सी का रेशियो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया अपने पास, तीनों का रेशियो आ गया यहाँ से। अब पूछा क्या दे रखा है कि सभी मिलकर वाल को 6 घंटे 40 मिनट में खाली कर सकते हैं। वॉल जो भी आपकी टैंक है उसको 6 घंटे 40 मिनट में खाली कर सकते हैं। 6 घंटे 40 मिनट का मतलब 6 से ही 2/45 मिनट को 40 मिनट को कवर करेंगे तो 2/3 आवर हो जाएंगे। तो कितना 6 × 18 और 2 20/3, ठीक है, 2/3, ठीक है, 20/3। 20/3 में तीनों मिलकर कर रहे हैं, तीनों मिलकर करने का मतलब 4 और 2 6 और 3 9, तो 9 इंटू टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 20/3, 3 से कैंसिल कर लेंगे तो
60 हो जाएगी एफिशिएंसी। टोटल मिलकर कितने, मतलब टेल की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 60 यूनिट हो जाएगी। हमें पूछा कि क्या है कि ए द्वारा खाली करने में कितना टाइम लगेगा। ए की एफिशिएंसी है कितनी, 4 है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब कितने लग जाएंगे, 15 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि x इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और आपको एक्स वाई इजिकल टू 1 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट दे रखा है और x इजिकल टू 1 अपॉन वाई लिख सकते हैं इसको, x है वो y का रिवर्स है। ठीक है, तो x y का रिवर्स हो और दोनों के बीच का जो स्क्वायर के, चलो एक बार छोड़ो, तो यहां से x इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख लो, y की वैल्यू यहां से निकाल लो, y इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से यदि x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू 1 अपॉन इसके डिवाइड में पुट कर देना, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, यहां से y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, ऊपर ऊपर नीचे क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे तो इसका मतलब 3 प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर तो आ गया 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, तो 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो डिवाइड में 1 हो जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। और वैसे भी स्क्वायर के बीच का गैप कितना हो, 1 हो, तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाता है, साइन उल्टा कर दीजिए। यदि किसी एक के नंबर में दो स्क्वायर के बीच का, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो, 8, दोनों के बीच का गैप, स्क्वायर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या, किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, और उसका रिवर्स आपको फाइंड करना हो, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट उनके बीच का क्या कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दोगे दूसरा निकालने के लिए। ठीक है ना, पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2xy, तो यहाँ लिख दिया और प्लस xy को अलग लिख दिया, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस के 2xy अलग लिख दिया और प्लस माइनस के xy अलग लिख दिया, यानी माइनस के 2xy माइनस के xy माइनस के 3xy हो गए, यहाँ प्लस के 2xy प्लस के xy कितना हो गया, तो 3xy हो गया। अब ये फॉर्मूला देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस प्लस xy अपॉन ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस के xy। xy की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1 है, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1। अब अपना टारगेट है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू और एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी, दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कट जाएगा, प्लस से माइनस कितना बचेगा, 3 और 3 6 बच जाएंगे। ठीक है ना, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपने एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से निकाली, ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, एक्स प्लस वाई 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, 32 माइनस 1, इसका मतलब कितना हो जाएगा 37 अपॉन 31 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है 31 अपॉन 37, 31 अपॉन 37 अपॉन 31 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9.5 इंटू 0.0085 प्लस 18.9 अपॉन 0.0017 प्लस 1.9 इंटू 2.1 का वर्गमूल, मतलब इसका अंडर रूट निकालना आपको कितना होगा। ठीक है, देखिए जीरो काउंट कर लीजिए, डेसिमल कितने हैं, 1 4 और 2 6, 4 1 5 आ रहा है, 4 और 2 6 आ रहा है, 2 और 2 4 और 2 6, इसका मतलब जितने भी डेसिमल हो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या ऊपर 95 इंटू 85 इंटू 189 अपॉन 17 अपॉन 17 इंटू 19 इंटू 21 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट निकालना है, तो 21 से 9 बार चला जाएगा, 17 से 5 बार चला जाएगा, 19 से 5 बार, 17 से 5 बार, 19 से भी कितना बार, 5 बार, इसका अंडर रूट करेंगे तो 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 का मतलब कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ व्यक्ति कुछ कुर्सियां खरीदना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक की कीमत 200 रुपये है, विक्रेता इसे इस तरह छूट उपलब्ध करता है कि आदमी को 12 कुर्सियां खरीदने पर 10 कुर्सियों की कीमत और बाकी 2 कुर्सियों पर 80 रुपये के
अनुदान करना पड़ता है, तो वस्तु टोटल डिस्काउंट कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 12 कुर्सियों का खरीदता है तो 10 कुर्सियों के सीपी के बराबर पैसे लेता है। ठीक है ना, 12 कुर्सियां खरीदता है तो 10 कुर्सियों के सीपी के बराबर पैसे लेता है। और क्या बोला गया कि दो, यदि बाकी 2 कुर्सियां खरीदता है तो 180 रुपए देता है। इसका मतलब क्या हो गया, हर एक का 180 रुपए दे रहा है। इसका मतलब यदि 200 कुर्सियां का 200 रुपए की एक कुर्सी ले रहा है तो वो देगा कितना, 2 कुर्सियों पर 80 रुपए दे रहा है। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा रेशियो, 5:2 हो गया। सीपी से एसपी का रेशियो आ गया 5:2। अब देखिए ध्यान से, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल उसने कुर्सियां खरीदी कितनी, खरीदी यहां से कितनी खरीदी, 12 कुर्सियां खरीदी। 12 कुर्सियों का सीपी कितना हो जाएगा, 12 × 5 60 रुपए हो जाएगा। ठीक, और 12 कुर्सियों का एसपी कितना हो जाएगा, पहले देखिए, पहले क्या वो क्या कर रहा है, वो जो 10 कुर्सियां उनको तो वो सीपी पे ही सेल कर रहा है। 12 कुर्सियों पर 10 कुर्सियों की कीमत पर, 12 कुर्सियों को 10 कुर्सियों की कीमत पर बेच रहा है। इसका मतलब जो 10 कुर्सियां हैं उसको तो वो सीपी पे ही सेल कर रहा है, प्लस जो 2 कुर्सियां हैं उसको एसपी पे सेल कर रहा है, वो कितने रुपए, 2 रुपए। यहां से टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 50 + 4 कितना हो जाएगा, 54 रुपए। ठीक है, यहां से भी 60 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। इन 10 कुर्सियों को तो वो सीपी पे सेल कर रहा है तो इसका सीपी 5 रुपए तो 50 रुपए, और आगे जो बची हुई 2 कुर्सियां उनको विक्रय मूल्य पर कर रहा है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य है कितना, 2 रुपए, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। टोटल मिला के एसपी कितना हो जाएगा, 54। इसका मतलब कितना हो जाएगा, सीपी से एसपी 60 की चीज को कितने में सेल कर दिया, 54 में। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, या फिर मार्क प्राइस मान लो या सीपी मान लो, कुछ भी मान लो इसका। ठीक है ना, तो इसका हो कितना जाएगा, ये कितने का डिस्काउंट देगा, ये 6 का डिस्काउंट देगा कितने पर, 60 पर × 100, तो कितने % की हो जाएगी, 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये मत बोलना कि सर डिस्काउंट तो एमपी पे दिया जाता है, क्योंकि ये उतनी प्राइस है जितना सीपी है, वो एसपी बराबर है दोनों का। ठीक है ना, एमपी और सीपी क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे सीपी की जगह एमपी भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो डिस्काउंट उतना ही दे देगा वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, यदि बीई एसी ई परपेंडिकुलर एट एसी, जो एसी पर एसी को ई पर मिलती है, तो आपको बताना है कि AB² + BC² + AC² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए बी और सी, ये समबाहु त्रिभुज, आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है, तीनों साइड्स बराबर होगी। बीई परपेंडिकुलर दे रखा है किस पे, एसी पे दे रखा है। ठीक है ना, आपको बताना है कि इनका जो रिलेशन है वो बी की फॉर्म में क्या होगा। ठीक है ना, तो इनकी साइड यदि अपन 1 मान के चलते हैं तो ये 1/2 हो जाएगी, ये भी 1/2, ये पूरी मिला के 1 हो जाएगी, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ सभी जगह क्या दे रखा है, B² दे रखा है। इसका मतलब यहाँ कोई एक प्रोडक्ट होगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो मान लिया वो x है, और b का स्क्वायर अपन करेंगे तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये b की वैल्यू, यहाँ से b की वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ हर एक जगह b है, तो ये b अपन ने फाइंड कर लिया, तो b कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई उसको x मान लिया अपने, क्या कुछ हो सकता है वो निकालेंगे, अब कितना होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिए क्या होगा, AB² कितना हो जाएगा, 1, BC² कितना हो जाएगा, AB² 1, BC² भी कितना है, 1, प्लस AC² भी कितना है, 1। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, AB² AB² + BC² + AC²। ठीक है, 3 आना चाहिए ना। ठीक है, इनकी वैल्यू आनी कितनी चाहिए, ठीक है ओके, इनकी वैल्यू आनी कितनी चाहिए, AB² + BC² + AC² की वैल्यू होनी कितनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू हो किसके इक्वल आनी चाहिए, 3 के इक्वल आनी चाहिए। ये जो वैल्यू है AB² + BC² + AC² किसके बराबर होना चाहिए, इनके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसका मतलब b के जो मल्टीपल में माना है वो क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो 4 × B² होना चाहिए, और 4 × B² कितना है, ये ऑप्शन है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार तालाब का आधार 15 × 12 मीटर है, इसमें एक पाइप जो 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, 16 मीटर पर सेकंड की दर से इसमें पानी भरा जाता है। 25 मिनट के बाद तालाब में पानी की बढ़ी हुई ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, टैंक के डायमेंशन आपको कितना दे रखा है, 15 × 12 इंटू हाइट आपको बतानी है कि कितनी हाइट तक पानी चढ़ेगा। वो क्या कर रहा है, अब एक पाइप है जिसकी आपको साइड दे रखी है 5 × 3, तो बेस इंटू
लेंथ इंटू ब्रेथ दे रखी है। हाइट आपको कितनी दे रखी है 16 मीटर, 1 सेकंड में 16 मीटर जा रही है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 16/100 हो जाएगा, 16/100। तो ये 1 सेकंड में जा रही है, ठीक है ना, 1 सेकंड में जा रही है। 1 सेकंड में जाने का मतलब 60 1 सेकंड में जा रही है तो 60 सेकंड में इतनी जाएगी। 60 सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा 1 मिनट हो जाएगा। या फिर ऐसे मान लो इसको 1 सेकंड में पानी कितना जा रहा है, 1 सेकंड में पानी कितना जाएगा 5 इंटू कितनी और 16/100 तक इतना पानी नहीं जाएगा। ये तो वॉल्यूम बेस का एरिया हो गया इंटू हाइट ये हो जाएगा। तो इस टैंक का जो वॉल्यूम है, पाइप का जो वॉल्यूम है इतना आ जाएगा। इसका मतलब 1 सेकंड में इसका वॉल्यूम इतना है, तो 60 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 60 कर दिया और यहाँ से 60 करेंगे, 60 सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा 1 मिनट हो जाएगा। तो 1 मिनट में इतना पानी भरेगी, 1 मिनट में कितना भरेगी इतना। हमें निकालना कितने के लिए 25 के लिए निकालना, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है। तो ये 25 मिनट में इतना पानी डालेगी, पाइप है वो 25 मिनट में कितना पानी डालेगी इतना पानी, और ये पानी किसके बराबर होना चाहिए, इसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, 16/100 इंटू 60 इंटू 25, ठीक है ना, ये बराबर होना चाहिए इसके, ठीक। अब यहां से कैलकुलेशन करनी है, 5 इंटू 3 15 से कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 5 ठीक है 5 से 20 बार चला जाएगा, 4 चौके 16, 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, 5 6 बार 5 बार चला जाएगा, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, एच की इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 20 सेंटीमीटर है भैया, मीटर में दे रखा, तो 20 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो 0.2 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, दोनों का वॉल्यूम इक्वल पुट करना है, वहां से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि sin 2x इक्वल टू n sin 2y हो, तो आपको बताना है कि 10x प्लस वाई अपॉन 10x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, sin 2x इसको इसके डिवाइड में सेंड कर रहे हैं, sin 2y इजिकल टू कितना लिख सकते हैं n/1 लिख सकते हैं यहां से, ठीक है। n/1 कॉम्पोनेंटो डिविडेंटो लगा दीजिए, ठीक है ना, TND कॉम्पोनेंटो डिविडेंटो अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा sin 2x प्लस sin 2y अपॉन sin 2x माइनस sin 2y, और इधर कितना हो जाएगा n+1 अपॉन n-1। ये वाली टर्म बन रही है, ठीक है ना, अभी भी ये वाली टर्म बन रही है। अपना आंसर यहां से भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं यही आएगा आंसर, तो ठीक है ना, क्योंकि n+1 और n-1 यहां से डायरेक्ट बन गया कॉम्पोनेंट लगाने से। अब अपना टारगेट है इसको उस फॉर्म में लेके आना है, तो यहां से आपको पता है कि आपको साइन c प्लस साइन डी दे रखा हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और cos c माइनस डी अपॉन 2, और यही सेम फॉर्मूला साइन c माइनस साइन डी के लिए यदि अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला का साइन 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 और साइन c माइनस डी अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, ठीक है। अब यहां से देखिए, इसमें यदि अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखना, साइन 2 इंटू साइन ए प्लस बी साइन ए सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी मतलब इसका मतलब 2x प्लस 2y, 2 से 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 से 2 ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन x प्लस वाई बचेगा, ठीक है ना, पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ये बचेगा साइन x प्लस वाई इंटू कोस x माइनस वाई, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा डिवाइड में आ रहा है, इंटू 2 कोस x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई, ठीक, 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से, साइन x अपॉन साइन x प्लस वाई अपॉन कोस x प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा 10 x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये कोस x माइनस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा इंटू कोट x माइनस वाई। तो यहां से क्या लिख सकते हैं 10 x प्लस वाई, और कोट को क्या लिख सकते हैं 1/10, 1/10 क्या लिख दिया x माइनस वाई लिख दिया, और यही आपको फाइंड करना था। ये आ गया 10x प्लस वाई अपॉन 10x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा n प्लस 1/n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो का अंकित मूल्य 840 रुपए, दुकानदार 10% छूट देकर 8% का प्रॉफिट कमाना जाता है, यदि कोई छूट ना दे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा वो बताना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है सीपी से एमपी का, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये डायरेक्ट यहां से सीपी से एमपी का रेशियो आता है, ठीक है ना। यहां से देखिए 100 माइनस डिस्काउंट एमपी से सीपी से एमपी का रेशियो, 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% का, इसका मतलब 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90,
और 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये एमपी से सीपी का रेशियो आ गया। कितना लिख सकते हैं यहाँ से, 18 छिक्के 108, 18 पंजे 90, 5 से 6 आ गया। अब क्या बोले, ये छूट नहीं दे, इसका मतलब छूट नहीं देने का मतलब क्या हो गया कि सीपी तो 5 रुपए, छूट नहीं देने का मतलब क्या हो गया कि वस्तु को मार्क प्राइस पे ही सेल कर दिया। मार्क प्राइस पे ही सेल कर दिया, इसका ये किसके बराबर हो जाएगा, एसपी के बराबर हो जाएगा। तो 5 की चीज को 6 रुपए में सेल करने कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 100 पर। ये कितना हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा उस कंडीशन में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धन 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है यदि वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज है, उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वह 16 गुना कितने समय में हो जाएगा, वो आपको बताना है। ठीक है ना, देखिए 1 रुपए वो 3 साल में कितने गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। और 8 का मतलब कितना हो सकता है, 2 की पावर 3 लिख रहे हैं। इसका मतलब 2 गुना कितने में होगा, पावर 1/3 करेंगे तो यहां से टाइम भी कितना हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। 2 गुना हो रहा है, पावर 1/3 करेंगे तो टाइम भी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से 1 साल में हो जाएगा। हमें निकालना कितना है, 16 गुना। 16 गुना का मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 यहां पे करेंगे तो यहां भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से कर देंगे। तो इसका मतलब कितने टाइम में हो जाएगा, 4 साल में 16 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 का वर्गमूल कितना होगा, वो बताना है। ठीक है, देखिए 14 प्लस 6 अंडर रूट 5, 14 प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 3 आया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई दे दिया मैंने, तो अंडर रूट के अंदर दे दिया। 3 को क्या लिख सकते हैं, 9 आ जाएगा, अंदर आएगा तो 9 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से इन दोनों का सम 14 के बराबर हो रहा है, 9 प्लस 5 14, 14 के बराबर हो रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। यह फॉर्मूला किसका बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। और आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल फाइंड करना है। तो वर्गमूल करने के लिए क्या कर देंगे, इसका अंडर रूट अप्लाई कर दिया। और अंडर रूट अप्लाई करते ही पता है कि पावर 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब बचेगा क्या, अंडर रूट 3 की वैल्यू, अंडर रूट 9 की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, प्लस कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, 3 प्लस अंडर रूट 5, और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन। ठीक है ना, आपको इस फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्या दे रखा है, देखिए पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जीरो कितने बन रहे हैं वो कैंसिल कर लीजिए। देखिए 2 पॉइंट के डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 3 करेंगे तो इसका मतलब 6 डिजिट के बाद जीरो आएगा। यहां भी 6 से यहां भी 6, इसका मतलब 10 की पावर 6 यहां से कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से यदि कॉमन लेंगे तो 10 की पावर 6 नीचे से कॉमन आ जाएगा, सॉरी ऊपर से कॉमन आ जाएगा। यहां से कितना कॉमन आ रहा है, देखो 1 और 1 2, यहां भी 2, यहां भी 2, इसका मतलब यहां कितना कॉमन आ रहा है, 10 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, 10 की पावर 2 कॉमन आ रहा है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 253 की पावर होल क्यूब इंटू सॉरी प्लस 247 का होल क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 253 का होल स्क्वायर माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट ही है, 253 इंटू 247 इंटू ये हो जाएगा 247 का सॉरी प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहां से। ये फॉर्मूला किसका बन गया, ध्यान से देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला, इसको यदि ओपन करोगे, ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस, या फिर इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा ए प्लस बी होती है। ठीक है ना, ए प्लस बी का मतलब दोनों का सम हो जाएगा। ये पावर से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 बार जाएगा, इसका मतलब 10 की पावर 4 बचेगा ऊपर, तो इंटू ये कितना हो जाएगा, 253 प्लस 247 कितना हो जाएगा, 500। ठीक है ना, 500 हो जाएगा। तो 500 से 10 की पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा, अगेन 2 बचेगा, इसका मतलब 5/100 बचेगा, यहाँ से 5/100 बच जाएगा। और 5/100 का मतलब कितना होता है, अपने लिखना क्या है इसको, 5 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर -2। अब कंपेरिजन करेंगे तो 5 की जगह 5 है, 10 की जगह 2 है, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, कंपेरिजन करना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द मार्क्स ऑब्टेन इन साइंस इज व्हाट % ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स। ठीक है ना, क्या बोल रखा है कि साइंस में प्राप्तांकों का, गणित से में प्राप्तांकों के सापेक्ष प्रतिशत कितना है। विज्ञान में कितने किया, साइंस में 57.6, मैथ्स में कितने किया 79.2 किया, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
ये किससे कैंसिल हो रहा है, देखो 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 8 72 और 9 8 72, ठीक है, जो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। 9 से कैंसिल करेंगे, 9 के 54, 9 चौके 36, 8 से करेंगे 11 बार, 11 से ये 8 बार। इसका मतलब कितना लिख सकते हैं, 11 8 बटे 11 इंटू 100, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 72:8/11 हो जाएगा, ठीक है ना, इसकी करेक्ट फ्रैक्शन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो बताना कि इफ द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स इज 88 देन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश एंड साइंस, ठीक है ना। आपको क्या दे रखा है कि मैथ्स में इसने 88 मार्क्स ऑब्टेन किए, इसका मतलब 79.2 यूनिट की वैल्यू आपको, 79.2 डिग्री की जो वैल्यू है आपको कितनी दे रखी है, 88 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 88/79.2 डिग्री। हमें पूछा गया कि इंग्लिश और साइंस में, इंग्लिश कितने हैं 54, साइंस में कितने हैं 57.6, इनका एवरेज निकालना है। 6 और 5 11, 5 5 10 और 11, इनका एवरेज निकालो, इनका एवरेज कितना होगा वो बताना है आपको, ठीक है ना। एवरेज में कितने अंक प्राप्त करेंगे वो बताना है। ये कितना हो जाएगा 5, फिर 5 और 8, ठीक है, 55 110 112, 55.8 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 55.8 की वैल्यू। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 11 से करेंगे 9 9 बार चला जाएगा, और 9 से ये करेंगे 9 के 54, 9 2 18, 62 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये थे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। चलते मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।